हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं शिफॉन ब्लाउज़ की कटिंग। जैसा कि आपको पता ही है कि शिफॉन का कपड़ा बहुत लाइट वेट रहता है, तो उसकी स्टिचिंग और कटिंग बहुत मुश्किल से हो पाती है, लेकिन हम बड़े ही इजी तरीके से आज अपनी कटिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैंने अपने अस्तर के कपड़े को काट कर सीधा कर लिया है। अब हम अपनी ब्लाउज की लेंथ मेरी 14.5 इंच है, उसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे मार्जिन फोल्ड करने के लिए लूँगी और आधा इंच ऊपर शोल्डर में जो दबेगा उसके लिए लूँगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने अपनी लेंथ का निशान लगाना है। ये देखिए, मैंने अस्तर को दोनों साइड से काट के बिल्कुल बराबर कर लिया है। ये मैंने नीचे से 2 इंच का मार्जिन दिया है। अभी मैंने अपनी लेंथ का निशान लगाया है, ये देखिए। अब हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। उससे पहले हम हुक पट्टी के लिए आधे इंच का मार्जिन आगे से निशान लगाएंगे। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारा 5 इंच है, 5 इंच पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। देखिए, मैंने 5 इंच पे शोल्डर का निशान लगा लिया है और 6 इंच पे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। और इस निशान को हम आगे तक सीधा मिला देंगे। अब हम अपनी प्लेट का निशान 10 इंच पे लगाएंगे और स्टार्टिंग से हम 1.25 इंच पे रखेंगे। नीचे से 3.5 इंच लेंगे, ऊपर को फिर 3.5 इंच लेंगे। अब हम अपने फ्रंट का निशान लगाएंगे। फ्रंट हमारा 5.25 इंच चेस्ट। अब हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट में मैंने आधा इंच की लूजिंग ली है, जो प्लेट में आएगी वो आधा इंच की लूजिंग प्लेट में दब जाती है। मैंने अपनी कमर का निशान भी देखिए लगा लिया है। मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब हम अपने फ्रंट का निशान 5.25 इंच पे लगाने वाले हैं। ये मैंने ऊपर से निशान को मिला दिया है। अब हम 1 इंच की दूरी पर बैक पार्ट के लिए जो शेप देनी होती है उसका निशान लगाएंगे। ये देखिए, मैंने बाकी के प्लेट के निशान भी लगा दिए हैं। 2 इंच का मार्जिन मैंने साइडों में रखा है, यहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी। ये देखिए, चेस्ट में हमारी 10.25 इंच है और कमर हमारी 8.25 इंच है। ये बैक पार्ट की शेप का निशान मैंने लगा दिया है और फ्रंट पार्ट की शेप का निशान भी लगा दिया है। अब हमें अपने शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करना है। नेक की कटिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि नेक हमारा बुकरम में बनने वाला है। बुकरम में नेक बनाने के बाद ही हम नेक की कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरे ब्लाउज की मार्किंग हो चुकी है और अब मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ। देखिए, हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। इसके लिए हम अपने अस्तर को अच्छे से बिछाकर रखेंगे और उस पर अपने फ्रंट पार्ट को अच्छे से रखेंगे और एज इट इज वैसे ही कटिंग कर देंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो फ्रंट पार्ट में हमने नीचे से 2 इंच का मार्जिन लिया था, वो हम बैक पार्ट में सिर्फ आधे इंच का ही मार्जिन लेंगे और साइड में जो हुक पट्टी के लिए आधा इंच लिया था, उसको भी हम बाहर की साइड निकाल के ही अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हमें बंद साइड से करनी है क्योंकि हुक हमारे आगे है। तो देखिए, मैंने अपने कपड़े को किस तरह से रखा है और इसी के ऊपर आपको बिल्कुल कटिंग कर देनी है। नेक फ्रंट और बैक दोनों में हम बुकरम से बनाने वाले हैं, तो हम आपको स्टिचिंग में ही बताएंगे। देखिए, मैंने अपने बैक पार्ट की कटिंग भी कर ली है।
अब हमारी स्लीव्स की कटिंग रह गई है, लेकिन उससे पहले हम अपने जो फ्रंट पार्ट है उसके आर्म होल में जो निशान लगाया था उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने ये कटिंग भी कर दी है। अब हमें प्लेट्स के निशान अपने फ्रंट पार्ट के दूसरे पल्ले में भी इसी प्रकार से लगाने हैं। तो उसके लिए हम अपने फ्रंट पार्ट को उठाकर उसको उल्टा कर दूसरे पल्ले के ऊपर रख देंगे और हाथ से दबाने पर ये मार्क उसके ऊपर एज इट इज आ जाएंगे और हम उसे चौक से डार्क कर देंगे। देखिए हमारे दोनों ही पल्लों की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से हमें उल्टा करके रख देना है और हमारे निशान दूसरे पार्ट पे भी ठीक उसी तरह से आ जाएंगे। ये देखिए प्लेट्स की निशान लगाने का बहुत ही आसान तरीका है ये। अब हम अपने मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम पहले अपने मेन फैब्रिक को अच्छे से बिछा लेते हैं। सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो देखिए मैंने बैक पार्ट की कटिंग के लिए मेन फैब्रिक को बिछा लिया है। अब इसके ऊपर हम अपने बैक पार्ट को रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम कटिंग करते चले जाएंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ना ज़रूरी है क्योंकि मेन फैब्रिक में आधा इंच का मार्जिन जो हमने छोड़ा है वो हम चारों तरफ से सिलाइयाँ लगाने के बाद कटिंग कर देंगे। देखिए मैंने किस तरह से अपने अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रखा है और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसी तरह से हम अपने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। ये देखिए इसको उठाकर हम साइड में कर देते हैं और हम अपने कपड़े को फिर से बिछाते हैं और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखते हैं और कटिंग कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको अस्तर के कपड़े को मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है और उसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए दोस्तों हमारे दोनों पल्लों की कटिंग अच्छे से हो चुकी है। अब हमारी स्लीव्स की कटिंग बची है। तो चलिए हम जल्दी से अपनी स्लीव्स की कटिंग भी कर लेते हैं। स्लीव्स की कटिंग के लिए स्लीव्स का डिज़ाइन दिया हुआ है तो हम उसी में स्लीव्स निकालेंगे। तो चलिए पहले हम अपने कपड़े को बिछा लेते हैं। देखिए ये छोटे छोटे से स्टोन्स जो दिए हुए हैं ये स्लीव्स के लिए ही दिए हुए हैं। हम इसी के ऊपर अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देखिए हमने कपड़े को अच्छे से रख लिया है। हमें अपने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखना है। मेरी स्लीव्स की लंबाई 9 इंच है, नीचे से गोलाई 5 इंच है। उसी के अकॉर्डिंग मैं इस पे मार्क लगा लूँगी। देखिए स्लीव्स हमारी जितनी निकल रही है हम उतनी ही निकालेंगे और यहाँ से मैंने ये देखिए 8.5 इंच पे लिया है और नीचे की साइड का मैंने 3 इंच पे लिया है और अब इस निशान को आप ऊपर तक मिला देंगे और इस तरह से हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे।
देखिए दोस्तों, हमारी एक स्लीव्स की कटिंग हमने कर ली है और इसी तरह से हम अपनी दूसरी स्लीव्स की कटिंग भी कर लेंगे। उसके लिए हम कपड़े को फिर से रखेंगे और उसके ऊपर इस स्लीव्स को रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करते चले जाएंगे और हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हमने अपनी दोनों स्लीव्स की कटिंग कर ली है और हमारे ब्लाउज़ की पूरी कटिंग हो चुकी है। अब इसकी स्टिचिंग बची है। स्टिचिंग हम आपको दूसरे पार्ट में दिखाएंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरी वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।